हेलो एवरीवन, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं बच्चों। आज हम बच्चों कायरल कार्बन के बारे में बिल्कुल छोटी सी क्लास लेकर आए हैं। बिल्कुल यहाँ से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर दी। देखिए यहाँ पे है कि कायरल कार्बन क्या है, ठीक है। बिल्कुल 12th के बच्चों के लिए है। देखिए यहाँ पे यदि हमारा कोई एक केंद्रीय परमाणु है और इससे चारों तरफ जो है ना, इसके चारों तरफ ये अलग अलग ये परमाणु से यदि जुड़ा हो, है ना, खास करके ये हमारा बीच का ना ये कार्बन है। केंद्रीय परमाणु क्या होता है? कार्बन होता है। और ये कार्बन जो है ये अलग अलग परमाणुओं से जुड़ा है। बी है, ई है, डी है, इसको आप जी कह दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये अलग अलग परमाणु से जुड़ा होता है, तो यह कार्बन ना कायरल कार्बन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? कायरल कार्बन कहलाता है। जैसे कि हमने लिया यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल लिया, ठीक है। इसमें देखिए 2 ब्यूटेनॉल में ये हमारा इस कार्बन की यदि हम बात करें तो देखिए हमारा यहाँ पे CH3 मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये OH ग्रुप है, और ये हमारा देखिए इथाइल ग्रुप है, और ये हमारा H ग्रुप है, ठीक है। यानी इस कार्बन से ना ये 4 अलग अलग परमाणुओं से ये हमारा जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारा क्या है ना, ये कायरल कार्बन की संख्या जो यहाँ पे क्या हो गई? 1 हो गई। याद रखेंगे कि 2 ब्यूटेनॉल में हमारा कायरल परमाणु की संख्या जो होती है वह 1 होती है बच्चों। कितनी होती है? तो 1 होती है बाबू, ठीक है। और भी है, जैसे कि हमारा ये लैक्टिक अम्ल की हम बात कर रहे हैं। किसकी हम बात करने वाले हैं? तो लैक्टिक अम्ल की बात करने वाले हैं बच्चों। बिल्कुल हमारे साथ आप लोग बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर किसकी हम बात करने वाले हैं? तो लैक्टिक अम्ल की बात करने वाले हैं, ठीक है। ये लैक्टिक अम्ल का फिगर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लैक्टिक अम्ल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए, क्लियर है कहानी। यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ हम? यहाँ पे लैक्टिक अम्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना? यहाँ पे लैक्टिक अम्ल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए लैक्टिक अम्ल जो होता है हमारा CH3CHOH होता है। यदि इस कार्बन की हम बात करें, ये कार्बन अलग अलग, एक तरफ OH है, दूसरे तरफ H है, तीसरे तरफ CH3 है, और चौथे तरफ हमारा COOH है। इसलिए यहाँ पे कायरल कार्बन की संख्या जो हो गई 1 हो गई बच्चों। कितनी हो गई? तो 1 हो गई मेरे बच्चों। बिल्कुल यहीं से सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आने वाले हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए अब बातें हम करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज की संरचना की। किसकी हम बात कर रहे हैं? ग्लूकोज की संरचना की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे भी कायरल कार्बन की संख्या में निकालनी है, तो ग्लूकोज की पूरी संरचना हम आपके लिए बना कर लेके आए हैं बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि कार्बन की संख्या काउंट किया जाए तो ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, ये छठा कार्बन है जी, है ना। तो यहाँ पे पहला कार्बन कायरल कार्बन नहीं होता है और छठा नहीं होता है। देखिए इस कार्बन की बात करें तो देखिए इधर OH से जुड़ा हुआ है, इधर हमारा CH से जुड़ा हुआ है, इधर H से जुड़ा हुआ है। इसलिए कायरल कार्बन की संख्या यहाँ पर क्या हो गई? तो 1 हो गई। दूसरे कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें, देखिए इधर हमारा H ग्रुप है, इधर हमारा OH है, इधर बड़ा सा ब्रांच है ना, इधर ये ब्रांच हो गया, ठीक है, इधर ये ब्रांच हो गया। यानी कायरल कार्बन की संख्या 2 हो गई। तीसरा भी कायरल कार्बन होगा, चूँकि देखिए इधर हमारा H है, इधर OH है, इधर H है, और इधर ये लंबी श्रृंखला 3 कार्बन वाला है, और इधर हमारा लंबी श्रृंखला 2 कार्बन वाला है बच्चों, ठीक है। ये हमारा तीसरा कायरल कार्बन हो गया। चौथे कायरल कार्बन की बात करें यहाँ पे तो देखिए इधर OH है, इधर H है, इधर हमारा CH2 है। यानी अलग अलग ब्रांच से अलग अलग जुड़े हुए हैं ना, यानी भिन्न भिन्न यहाँ पे ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कायरल कार्बन की संख्या जो ग्लूकोज में होती है वो हमारा क्या होता है? 4 होता है बच्चों। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, 100% आएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आते रहेंगे बच्चों। बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर। यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे, और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों। बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर।